आज का स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो अरेज है। ये एक डेटा का स्ट्रक्चर है जो आपको फेवर करता है कि अगर आप चाहो इसमें एक वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर के नेम के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज या डेटा आइटम स्टोर कर सकते हो विद इन ए सिंगल वेरिएबल या आइडेंटिफायर। आप नंबर ऑफ डेटा आइटम्स एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो अरे एक डेटा स्ट्रक्चर्स है। अरेज ए डेटा स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग सेवरल एलिमेंट्स। इसमें एक इसकी फीचर क्या है, एक ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर है जो आपको लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया प्रोग्रामर्स के लिए फैसिलिटेट करने के लिए, जो कंटेन करता है सेवरल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। बस ये याद रखना। अगर आपने अरे के बारे में नोट आ जाए तो आपने अगर ये लाइन याद कर लोगे तो आपके लिए अरे की डिस्क्राइब करना, इसको लिखना आसान है। और ये चूंकि फर्स्ट टाइम आपका इंक्लूड है इस बुक में, तो इसका क्वेश्चन आना ही आना है, किसी फॉर्म में भी आ जाए। अरेज अरेज 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है। 1D या 2D में फर्क क्या है वो भी मैं बताता हूं। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडेक्स का। अरे का नाम, उसका इंडेक्स नंबर, उसकी किस तरह की अरे है, डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग है, बुलियन है, मोस्टली हम इंटीजर होती है डेटा टाइप। ठीक है। तो अरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग, ये अगर आप 5-7 वर्ड्स याद कर लो ना अरे के बारे में, बेहतरीन है। अरे क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा स्टोर करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि वो एलिमेंट जो होंगे उसकी डेटा टाइप जो है सेम होनी चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर होने चाहिए सारे, 10 के 10, 20 के 20, जो भी है साइज उसका जितना भी अरे का है। अच्छा, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, सेवरल एलिमेंट कंटेन करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। दीज एलिमेंट कैन बी एक्सेस। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, लाजमी तक कोई नाम देना पड़ेगा अरे का। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मार्क्स, जो भी आपने मुनासिब नाम देना है वो आप दे दो। उस लिस्ट को, जिसका नाम हमने एरे का नाम लिस्ट रखा है, उसके अंदर एलिमेंट का साइज 10 है या 20 है या 100 है, हम उसमें अंदर कंटेन करेगा क्या, नेम्स होंगे तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। अगर वो डेट्स होंगे तो उसकी डाटा टाइप डेट होगी। अगर वो सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज कंटेन कर रहा है उसकी डाटा टाइप फिर इंटीजर होगी। ठीक है। तो इसका मतलब एक अरे होती है, उसका एक नाम होता है। नाम अगर स्टूडेंट नेम कंटेन करे तो उसका नाम ही स्टूडेंट नेम रख दो। स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो उसका नाम ही स्टूडेंट मार्क्स रख दो। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है तो उसका नाम ही स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ रख दो। हाँ, उसका साइज कितना होगा वो आपने उसका मेंशन करना होता है जब आप उसे डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर कैसे करते हैं अभी बताता हूँ आपको। नहीं, कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम, जो भी है, मतलब एनी नेम। लेकिन वो आपका जो उसके अंदर एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो, उससे रेलेवेंट भी होना चाहिए नाम उसका, अरे का। ठीक है। जैसे आप वेरिएबल लेते हैं ना, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के मार्क्स या एवरेज या टोटल, एक रेलेवेंट नाम होता है ना जो उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हो। आप ऐसा तो नहीं ना, आप टी ले लो, मुनासिब नहीं है, टोटल रखो उसका नाम। आप एन ना रखो, नेम रखो उसका प्रॉपर नाम। आप डी ना रखो, डेट ऑफ बर्थ उसका प्रॉपर नाम रखो। मीनिंगफुल होना चाहिए, चाहे वो अरे का नाम हो चाहे वो वेरिएबल का नाम हो। अरे और वेरिएबल में फर्क है। अरे और वेरिएबल में नाम देने का तरीका अंदाज वही है कि पहला लेटर अल्फाबेट होना चाहिए, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, ये तो चीज सेम है। लेकिन वेरिएबल में जस्ट एक वैल्यू स्टोर होती है बस। दूसरी जब उसमें आप स्टोर करते हो पिछली खत्म हो जाती है, तीसरी स्टोर करते हो पिछली दो ओवरराइट हो जाती है, ओवरराइट करता है वेरिएबल। लेकिन अरे में आपको एक अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें इंडेक्सिंग के थ्रू आप मल्टीपल डाटा आइटम सेम डाटा टाइप की, डाटा टाइप सेम होना चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर सारे होंगे। और इसकी पोजीशन को किस तरह आप एक्सेस, इसको आपने एक्सेस कैसे करना है इसकी पोजीशन को, ईच एलिमेंट जो अरे में होती है इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इंडेक्स। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूं। आपने नाम स्टोर करना है, उसका नाम आपने अरे का नाम रख लो नेम्स। नेम्स, साइज उसका आपने बिग ब्रैकेट में ब्रेसेस में देना है 10। साइज क्या है 10। अब इसमें एक चीज क्लियर हो गई, अरे का नाम क्या है नेम्स, और उस अरे का साइज क्या है 10। अब इसमें अब वैल्यू कैसे स्टोर करनी है, और इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एक कंटिग्युअस स्पेस होती है मेमोरी में जो एलोकेट करता है नेम्स को, पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। और इसकी इंडेक्सिंग, अच्छा इंडेक्सिंग की एक चीज समझ लो। इंडेक्स या 0 से स्टार्ट कर लो या 1, दोनों इज ओके। इंडेक्स नंबर चाहे 1 से स्टार्ट कर लो, चले 1 ले लेते हैं, और इसका इंडेक्स नंबर लास्ट होगा 10। यहां पे क्या स्टोर होगा, मिस्टर अम्मार का नाम।
यहाँ पे मिस्टर शामिर का नाम, यहाँ पे मिस फातिमा का नाम, यहाँ पे मिस क्या नाम था उसका, अरूबा का नाम, यहाँ पे मिस्टर हादी का नाम, यहाँ मिस्टर हारून का नाम, यहाँ पे मिस्टर हनीफ का नाम, यहाँ मिस्टर जो है अली, उनका नाम। तो ये नेम स्टोर करने के लिए, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, अरे का नाम हमने ऊपर ये डिसाइड किया 10 का साइज है, डिक्लेरेशन हो गई। और ये आपने नेम्स इसका नाम रख दिया, लिस्ट रख दो, नेम्स रख दो बराबर। इसके अंदर आपने फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, उसका तरीका क्या होता है, सूडो कोड में। सूडो कोड में आपको लिखना पड़ता है नेम्स ब्रैकेट फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे असाइन क्या करनी है वैल्यू, असाइन के लिए आपको पता है एरो की यूज होती है, और पहला नाम जो है वो अली हमने स्टोर कर दिया इंडेक्स नंबर 1 पे। तो ये आपकी 1D अरे बन गई, सिंगल 1 डायमेंशनल अरे बन गई, ठीक है। 2 की बात नहीं कर रहा, 1 की बात कर रहा। और इसको आपने इस वैल्यू को, इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 2 पे क्या है, नेम इंडेक्स 3 पे क्या है, नेम इंडेक्स 4 पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़े हैं। इधर अली पड़ा हुआ है, इधर शामिर पड़ा हुआ है, इधर अम्मार पड़ा हुआ है, इधर फातिमा है, इधर हादी है, इसी तरह सॉन। तो अरे क्या होती हैं, अभी दोबारा सुन लो। अरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डाटा आइटम इन ए यूनिफॉर्मली एक्सेसिबल मैनर, लीनियर फॉर्म में, एक्सेसिबल मैनर लीनियर फॉर्म में। इंडेक्स नंबर 1 ये नाम, इंडेक्स नंबर 2 ये नाम, इंडेक्स नंबर 3 नाम उसका क्या, अरे का नेम्स। उसको किस तरह आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, या वहां से वैल्यू कैसे आपने रिट्रीव करनी है, वो इसे बोलते हैं एक्सेस करना। उसकी एक्सेस कैसे मिलेगी, वो उस एक्सेस करने के लिए आपको एक इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू हमेशा या 0 से स्टार्ट होती या 1 से। 0 से स्टार्ट होगी तो लास्ट वैल्यू इज 9, अगर 1 से स्टार्ट होगी तो लास्ट वैल्यू इज 10। 10 आइटम्स कंटेन करेगा। दोबारा से सुन लो। All the data items use the same identifier. Name is the same identifier, and each data item can be accessed separately by using a index value. In this way, list of items can be stored as well as searched and put into in an order. For example, list of names can be ordered alphabetically, or list of temperature भी हो सकते हैं, list of employee भी हो सकते हैं, list of potato birds भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, any kind list. और कैन बी सर्च टू फाइंड ए पर्टिकुलर। अच्छा, इसमें जो लिस्ट होती है उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, वो सर्च कैसे करते हैं, ये असल में अप्रोच होती है लीनियर। लीनियर का मतलब पहले ये देखा जाएगा, फिर ये देखा जाएगा। अगर मैंने अली फाइंड करना है कि किस इंडेक्स नंबर पे अली मौजूद है, तो थर्ड नंबर पे सपोज मौजूद है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे, तो पहले मैं इस इंडेक्स नंबर को चेक करूंगा, अली है, फिर इस इंडेक्स नंबर को चेक करूंगा, अली है, फिर इस इंडेक्स नंबर को जब चेक किया तो अली मिल गया मुझे। तो इस तरह इसको लीनियर अप्रोच के थ्रू आप 1 बाय 1 इसको करते हो। और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे कैन हैव एन इंडेक्स 0 और 1, ये मैंने अभी आपको बताया। अगर 1 लोगे तो लास्ट 10 कर देना, अगर 0 लोगे तो लास्ट 9 होगा। टोटल कितने होंगे, 10। अगर 10 साइज दिया जाए 20 है तो फिर 0 से 19 होगा, या 1 से लेके 20 होगा। However, most programming language automatically set up first index of an array to mostly 0 यूज करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अब 1 यूज करें। अरे 1D भी होती है, अरे मल्टी डायमेंशनल भी होती है, सिर्फ 2 नहीं होती, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। हमारे कोर्स की हद तक सिर्फ 1 या 2 है, ठीक है, अरेज, जो कि इस कोर्स में आपको यहाँ पे दिखाई गई। अच्छा, डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसके अंदर वैल्यू डालते कैसे, पॉपुलेट करना वैल्यू, उसके अंदर आप स्टोर कैसे करते हो, इसे बोलते हो पॉपुलेट करना। और डिक्लेयर कैसे करते हो, मतलब उसका नाम क्या है, साइज क्या है, और उसका डाटा टाइप क्या है, इसे डिक्लेरेशन बोलते हैं। दोबारा सुनो, नेम क्या है, साइज क्या है, और उसके अंदर वैल्यूज कैसी स्टोर होंगी, इसे बोलते हैं डिक्लेयर करना। हाँ, उसके अंदर वैल्यू क्या रखनी है, इंडेक्स नंबर 1 पे अली, इंडेक्स नंबर 2 पे फातिमा, इसे बोलते हैं पॉपुलेट करना, ठीक है। और आमतौर पे ये काम करने के लिए हम फॉर का लूप आइट्रेशन यूज करते हैं। आइट्रेशन मतलब एक ही काम बार बार कर रहे हो, लेकिन कर कैसे रहे हो, पहले में स्टोर नाम पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, इस तरह आखिरी में आखिरी। तो ये एक काम आप जो बार बार कर रहे होते हो, इसे आइट्रेट बोलते हैं, आइट्रेशन या लूप बोलते हैं। और इसको बड़े अच्छे तरीके से फॉर लूप को यूज करते हुए इसको पॉपुलेट कर सकते हैं, हियर और हियर। 1D अरे, 1 डायमेंशनल अरे कैन बी रेफर्ड, और इसको आमतौर पर 1D अरे को लिस्ट भी बोल देते हैं। प्रोग्रामर, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इसको लिस्ट भी बोल देते हैं कि लिस्ट है जी, वो एम्प्लॉयज की है, या आपके स्टूडेंट के नाम की है, या स्टूडेंट के नंबर्स की है, लिस्ट है जी एक, कि लिस्ट तो लेके आओ जरा स्टूडेंट की, लिस्ट तो लेके आओ उनके नंबर की, लिस्ट तो लेके आओ जरा एम्प्लॉय की। तो 1D अरे का एक सेकंड नेम भी है जिसे हम कह देते हैं आमतौर पे लिस्ट।
Example of the list with the 10 element in its where the first element has a index number 0 or 1. चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये एक नाम, इस लिस्ट का नाम या आपकी अरे का नाम रख दिया गया माई लिस्ट, और इसके साथ कंट्रोलिंग जो एक्सेस करने की वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 9, ये 10 एलिमेंट। आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे तो 9 पे खत्म कर देना। हाँ, अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो, कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, 1 से लोगे तो आखिरी 10 कर देना, ठीक है। हर बॉक्स में उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो भी होगी वो आप स्टोर कर सकते हो, चाहे वो आपके नंबर हो, चाहे वो आपके नाम हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब माई लिस्ट जो आपके नाम है उसके इंडेक्स नंबर 1 पे जो स्टोर है वैल्यू, वो आपको इस वक्त जो है वो इस तरह ये नजर आएगी 27 जो करंटली स्टोर है। और इसी तरह माई लिस्ट में ये आइडेंटिफायर का नाम या अरे का नाम हो गया, ठीक है, और उसकी किस वैल्यू को आप स्टोर करना चाह रहे हो, इंडेक्स नंबर 9 की वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हो विद नंबर, कौन सा जी नंबर, 72। ये स्टोर करने का एक तरीका है, मेथड है एक लिस्ट में, ठीक है, सूडो कोड में। ये सूडो कोड की लैंग्वेज में बता रहा हूं सारी। अब आते हैं जरा नीचे। इसके अंदर इसका मतलब बेसिकली इसके अंदर 3 चीजें होती हैं अरे में। एक अरे का नाम मुनासिब होना चाहिए, जिस तरह इसने नाम रखा माई लिस्ट, ये अरे का नाम है। दूसरा, इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करने का या रिट्रीव करने के लिए एक इंडेक्स वैल्यू होती है, और वो आमतौर पे किससे स्टार्ट होती है, 0 से या 1 से। और लिस्ट के अंदर आइटम कितने हैं वो आप साइज बता रहे, तो 10 है, 20 है, जो भी है उस हिसाब से एक लिस्टिंग आपकी यहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, आपको इसकी डिटेल बतानी शुरू कर दी। 1D अरे इज डिक्लेयर्ड इन सूडो कोड। कैसे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका नाम, अरे का नाम। नंबर 2, उसकी इंडेक्स वैल्यू, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, लास्ट क्या है, 9। अब इसको आप इस तरह लिखोगे, जब डिक्लेयर करोगे ना, आप इसको इस तरह लिखोगे स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। ये हो गया जी आपका इंडेक्स का नाम, और ये हो गया जी इसका साइज। ये आपकी फर्स्ट इंडेक्स नंबर हो गया, जिसे हम बोलते हैं लोअर बाउंड वैल्यू, सबसे लोअर बाउंड, और इसको बोलते हैं अपर बाउंड। ये आप जब जाओगे ना इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे, आपने अगर कंप्यूटर साइंस में ए लेवल में जाओगे, उसमें इसी को हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें ये चीज भी है एक पूरा चैप्टर। लोअर बाउंड मतलब इंडेक्स वैल्यू जो सबसे छोटी वाली है, और इंडेक्स नंबर, इससे आपको साइज का आइडिया हो जाता है। साइज का कैसे पता चला, आइडिया कैसे हुआ, इस ब्रैकेट में आपको साइज का पता चल गया, 10 एलिमेंट है। इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट करना है ये भी पता चल गया, लोअर वैल्यू 0, और ये भी पता चल गया अपर वैल्यू क्या होगी, 9। इसको जब आप लिखोगे, जब स्टोर करोगे, कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। ये पार्ट है डिक्लेरेशन वाला होता है, और इसमें आपको ये चीज बताई गई है। और एक चीज और होती है अरे के साथ कनेक्टेड, वो क्या होता है, उसकी डाटा कौन सा स्टोर करना है, डाटा टाइप। तो ये अगर आपसे कोई पूछे जरा सिंटेक्स तो बताओ 1D अरे को डिक्लेयर करने का, कौन कौन से इसके अंदर मेन पार्ट्स होते हैं, आपको सर 4 पार्ट्स होते हैं अरे में, 1D में। क्या? नेम ऑफ अरे, नंबर 2 उसकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जिसे लोअर बाउंड भी बोलते हैं, और उसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू जिसे अपर बाउंड वैल्यू बोलते हैं, लोअर एंड अपर। और चौथी चीज उसमें लाजिमी आता है, वो आपने अगर उसे लिया है, मकसद है ना उसका स्टोर करना, क्या करना है, स्टोर डाटा टाइप्स। ये 4 चीजें अगर होगी, तो जब डिक्लेयर होता है सूडो कोड के अंदर कोई, ये देखो सिंटेक्स भी देख लो, ये लिख दिया नीचे, डिक्लेयर अरे का नाम, एज क्या है, ये एज के लिए होता है कॉलम, एज क्या है, एज अरे। साइज क्या है, 10। लोअर वैल्यू क्या है इंडेक्स की, 0। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 9। ऑफ डाटा टाइप क्या है, सारी चीजें तो आ गई। ये जो ऊपर बताई गई नाम आ गया कि नहीं आ गया, नाम, फर्स्ट इंडेक्स नंबर, साइज मेंशन हो रहा है यहां से, 10 एलिमेंट है। डाटा टाइप हमेशा आपने 0 या 1 से करना, नहीं, अगर 100 एलिमेंट है तो फिर 100 कर देना, 99 कर देना। हाँ, आपने खुद बता दी थी कि लिस्ट के अंदर कितने आइटम आ सकते हैं, साइज उसका, क्योंकि ये असल में पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर करनी है वैल्यूज, तो साइज तो बताना पड़ेगा ना, कैरी का साइज कितना है, 10 एलिमेंट। हाँ, 0 से 9 है तो इसका मतलब 10 एलिमेंट है। जीरो से, अगर 0 से ले रहे हो, अगर 1 से ले रहे हो तो 10,
है 0 से 12 तक तो आपके टोटल 13 एलिमेंट 0 को शामिल करके, अगर 12 है तो 13 होंगे ना टोटल। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए स्टूडेंट मैं आपको ये कहूंगा कि 0 के बजाय 1 लिख दिया करो ताकि कंफ्यूजन रहे ना। 1 से लेके 12 का मतलब 12 एलिमेंट एग्जैक्टली। और उसके हाँ पहले इंडेक्स नंबर में अगर 1 स्टोर करना है तो आपने लिखना है माई लिस्ट 1, असाइन करना है उसमें 27 या जो भी। और इसकी पोजीशन पर अरे के अंदर डाटा अगर आपने पॉपुलेट करना है तो वैल्यू को इंडेक्स पोजीशन के साथ आप एक्सेस करते हो कुछ इस तरह। क्या बताया जा रहा है 27 किस जगह पे लिस्ट में, किस जगह पे इंडेक्स नंबर अगर ये 0 है 1 2 3 और इंडेक्स नंबर 4 पे क्या स्टोर कर दो 27। ये लाइन ने ये काम किया। इसका नाम क्या है माई लिस्ट ये अरे का नाम है। ये आपके इंडेक्स वैल्यूज हैं, ये आपको ऊपर भी दिखाया गया था। ठीक है, ये आपके क्या कर रहा है, ये आपकी माई लिस्ट की अरे जो है जो सेम डाटा टाइप में कंटेन कर रही है उसके अंदर स्टोर कर रही है 27 किस इंडेक्स नंबर पे 4। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ। अब आपके लिए एक मुश्किल बात समझाने के लिए फिर मैं आसान करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं अगर अरे का साइज 0 से लेके वो है 9, तो आपको 9 दफा, सॉरी 10 दफा इंडेक्स नंबर 0 पे पहली वाली, इंडेक्स नंबर 1 पे दूसरी वाली, इंडेक्स नंबर 2 पे 3 4 5 6 7 8 9 पे 9 10 वैल्यूज आपकी आएंगी। काफी लंबा कमांड हो जाएगी एक एक वैल्यू स्टोर करना। इसका इजी वे वो ये दे रहा है पॉपुलेट करने के लिए एंटायर वे। इंस्टेड यू कैन यूज लूप। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। उसका कोड लिख जरा इसको समझ लें। काउंटर समझ लो इंडेक्स नंबर है, काउंटर समझ लो इंडेक्स नंबर है। ये है जी काउंटर, इधर ले लेता हूं काउंटर। और अरे अरे का नाम सॉरी अरे का नाम माई लिस्ट है। अरे का नाम क्या है माई लिस्ट। अब आपका काम कितना आसान होने वाला है, बजाय आप एक एक एलिमेंट इस तरह स्टोर करने बैठ जाते, ये तो रात लग जाती पूरी। अगर 100 होते, अगर 1000 होते, ये कोई तरीका नहीं है। उसका एक इजी अप्रोच आपको बतानी। वो कह रहा है लेट्स सपोज यू हैव 10 वैल्यूज ऑर्डर में। पहली कौन सी 27 जो यहां चाहिए, दूसरी कौन सी 19 जो अगली यहां चाहिए, ये 36 ये यहां चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हो, यहां तो ये वाला मेथड यूज कर लो। माई लिस्ट 0 क्या 27, माई लिस्ट 1 कौन सी वैल्यू 19, माई लिस्ट 2। आप क्यों नहीं ऐसा काम करते कि यहां पे एक इंट्रोड्यूस करवा दो वेरिएबल और उसकी वैल्यू को दे दो 0 से लेके 9 तक। मैसेज दिया, इनपुट अरे का नाम। यहां पे फर्स्ट टाइम क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे क्या स्टोर हो जाएगा जो आपने 27 प्रेस किया। दोबारा लूप चलेगा, नेक्स्ट दोबारा लूप चलेगा। काउंटर की वैल्यू आपको पता है फॉर के लूप में ऑटोमेटिक होता है। 0 की बजाय अगली दफा क्या आ जाएगा 1, अगली वैल्यू। यहां पे 0 की बजाय क्या आ जाएगा 1। क्या स्टोर करना है आपने प्रेस किया 19, ये यहां स्टोर किया। काउंटर वैल्यू पे 0 पे ये स्टोर हो गया, 1 पे ये स्टोर हो गया, दोबारा नेक्स्ट। काउंटर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, सॉरी 0 1 अब 2 हो जाएगी। तो यहां पे 2 पे क्या स्टोर करना है आपने 36। क्या क्या ये लिखना पसंद करोगे, सेम कैसे हो गया भाई। ये मैंने एक वैल्यू स्टोर करने के लिए ये लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको ये खुद कोड लिखना पड़ेगा। 0 में पहली वैल्यू 27, अच्छा फिर माई लिस्ट दोबारा से। जब एक काम आपको बार बार करना हो, नंबर ऑफ टाइम फिक्स हो, आपके लिए रेकमेंडेड ऑप्शन इज लूपिंग स्ट्रक्चर। फॉर का फिक्स है ना 10 दफा फिक्स है, तो लूपिंग स्ट्रक्चर बेस्ट जो होता है वो फॉर का होता है। ये आपको मैंने बड़े दिनों से बता रहा हूं कि फॉर का। हाँ उसमें फिर अब ये होगा कि बजाय ये काम करने के स्टूडेंट ये मुझे 10 दफा करना पड़ेगा 9 तक, ये आप इस तरह करना चाहोगे या ये एक लाइन लिख के काम हो जाए आपका। ये तो मैंने सिर्फ 10 एलिमेंट, अगर 100 हो तो 1000 हो तो मुश्किल है ना स्टोर करना वैल्यूज।
इस तरह आसान नहीं हो जाता? क्या ख्याल है? सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आपको कम 20 है वैल्यूज, सिर्फ एक चेंज करनी है, क्या? 9 की जगह पहले सब इंडेक्स में पहली वाली, दूसरे में दूसरी रिपोर्ट, तीसरी तीसरी, चौथी पांचवी, छठी सातवीं और 19वीं। सिर्फ एक लाइन से काम हो रहा है। आप इसको क्या लिखना पसंद करोगे? पूरा एक कोड है 0 से लेकर 19 तक। अगर मैं कहूँ ये 1000 करनी है तो, हाँ, फिर आप अगर 1000 करनी है तो मैं कहूँगा 0 से लेके ट्रिपल लाइन कर दो इसको, दैट्स इट। 1000 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। यहां पे हर बार क्या चेंज होगा? 0 से स्टार्ट होगा और आखिरी क्या होगा? 999 पे आखिरी वैल्यू जो इंडेक्स में यहाँ पे आखिरी वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। ये तो ये कंप्यूटर के तो लिख रहे हैं, मैं अपने लिए थोड़ी लिख रहा हूँ। ये सूडो कोड किसके लिए है? ये लैंग्वेज किसके लिए? कंप्यूटर के लिए तो इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कंप्यूटर को ही तो बता रहे हैं, आपको थोड़ी बताने के लिए है। ये तरह से प्रोग्रामर आपने कोडिंग करनी है, इस पे रिस्पॉन्स देना है कंप्यूटर ने। यही तो स्टेप्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं, ये वाले स्टेप्स। ये सूडो कोड है, सूडो कोड है। पाइथन में इसका अपना सिंटेक्स है, जावा में इसका अपना सिंटेक्स है, लेकिन होगा वही जो ये आप कर रहे हो। मकसद ये है, वैल्यू स्टोर कर। ये एक सूडो कोड है। ये करता क्या है? आपकी अरे को पॉपुलेट करता है, पूरी को, लूप के साथ। और आप मुझे बता सकते हो इसके इंडेक्स नंबर जो 9 है वहां पे क्या वैल्यू स्टोर होगी? बात में आप बताइएगा। ये वैल्यूज है, इंडेक्स नंबर 9 पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? जबरदस्त। और इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी वैल्यू होगी स्टोर? आदि 3 पे 0 1 2 3, समझे ना? इस तरह। नोटिस। अच्छा, ये इनपुट से स्टोर होगी, आउटपुट से क्या होगी? डिस्प्ले होगी। इनपुट से वैल्यू आप दोगे, आउटपुट से क्या होगा? उसको डिस्प्ले करेगा। ये कमांड की तरह, ये कमांड है आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? शो करे, स्टोर किया इसके अंदर। इनपुट से क्या होता है? आपसे वैल्यू गेट करता है और उसको स्टोर कर देता है। आपने लाजिम आता है, जब एक चीज आप फाइल में स्टोर करते हो उसको देखते भी तो बाद में, क्या नहीं? स्टोर करने के लिए इनपुट और देखने के लिए, रिट्रीव करने के लिए आउटपुट। कमांड्स हैं सूडो कोड की। अच्छा, आप कहोगे अब इसका तरह सर मुझे वो थोड़ा सा डेमो तो दें। ये जी, डिक्लेरेशन किस लैंग्वेज में? पाइथन में। पता लग रहा है अरे का नाम क्या है और उसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो रही है, इस तरह स्टोर होती है। नजर नहीं आ रहा? मैं कर आप अपनी अरे के अंदर लिस्ट में जो वैल्यूज अगर आते हैं, सूडो कोड में तो देख लिया, सूडो कोड में तो आपको दिखा दिया। अब इसको स्टोर करने का तरीका क्या है? लैंग्वेज वाइज इसे बोलते हैं डिक्लेयर करना। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन, दो चीजें हो रही हैं। डिक्लेयर भी हो रही है, चाहे वो वीपी हो चाहे वो जावा हो। और ये देखो, इसमें डाटा टाइप भी बताई जाती है। यहाँ डाटा टाइप, अरे में डाटा टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं होती, वैल्यूज ही डिसाइड कर लेती है डाटा टाइप की इंटीजर है। इसमें भी डाटा टाइप बताने की जरूरत पड़ती है, वीबी में भी डाटा टाइप बताने की जरूरत पड़ती है, जावा में भी डाटा टाइप बतानी पड़ती है। जब डिक्लेयर करते हो, ये डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेयर किया जा रहा है? बताया जा रहा है पाइथन को, वीबी को, जावा को कि एक लिस्ट पॉपुलेट करनी है जिसमें नंबर डालने हैं। नाम क्या रखा उस लिस्ट का? आपने नाम रखा माई लिस्ट। पाइथन में नहीं बताना पड़ता कि ये इसकी वैल्यूज इंटीजर है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को देखते ही वो उसकी डिसाइड कर देता है डाटा टाइप। पाइथन में एक ये एक्स्ट्रा एक फीचर है कि वो वैल्यूज से ही सेंस कर लेता है डाटा टाइप इस वेरिएबल की है क्या, अरे की वैल्यूज किस तरह की आइटम कंटेन कर रहा है। एक काम करते हैं जल्दी से। पाइथन एडिटर में करते हैं। ये देखो, और हमारा लास्ट टॉपिक है 2D array। ये थोड़ा सा अगले लेवल की बात है जी। आज खत्म हो रहा है, कल हम चैप्टर नंबर 4 5 6 की तरफ चले जाएंगे टेस्ट के लिए। क्योंकि मुझे मिस्टर हारून ने कल काफी फोर्स किया कि सर हमें सूडो कोड राइट करने का तरीका नहीं आता। मैंने कहा टेस्ट दो फिर।
टेस्ट ही एक तरीका है ना चेक करने का, आता है कि नहीं आता। जिस तरह मैंने सिखाया है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप अटेम्प्ट करके बताओ। अगर कोई आपके उसमें मसले हैं तो मुझसे डिस्कस करो। मैं तो आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ ना। आप वो कह रहा है मुझे हैंड्स ऑन नहीं आती, उसकी मुझे राइटिंग नहीं करनी आती। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप जो चीज समझा रहा हूँ इसी को लिखना है आपने, जो लिख आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये देखिएगा, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ अरे डेमो। अरे का नाम है माई लिस्ट। क्या वैल्यूज देनी है इसके अंदर? 27। उधर की वाली उठानी वो ले लो, मैं वैसे रफली डाल दूँ। अच्छा, इसमें साइज भी बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है। वैल्यू से वो जज कर लेता है साइज कितना, 1 2 3 4 5 6। 6 वैल्यूज है, ठीक है। तो ये आपकी 6, चले 5 कर देते हैं। ये 5 वैल्यूज हैं इसके अंदर। और अगर आपने इनमें से किसी वैल्यू को प्रिंट करना हो, इनमें से ये स्टोर होगी वैल्यूज इसके अंदर अरे में, अगर आपने प्रिंट करना हो तो आप कहते हो प्रिंट आगे माय लिस्ट, और इसकी कौन सी वैल्यू को प्रिंट करना है? 0 पे जो मौजूद है, चलिए वो प्रिंट कर लेते हैं। सेव करते हैं जनाब। कंट्रोल एस किया, सेव होगी फाइल। इसको रन करते हैं। माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या किधर? मोस्ट रिसेंट कॉल्स फाइल अरे लाइन नंबर 1 इज मॉड्यूल माई लिस्ट। ओ सॉरी, असाइन नहीं किया ना। असाइन करने के लिए इक्वल टू आपने लगाना है, असाइन होगी ना तो उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है उसके अंदर। सेव किया। अब आपने किसको प्रिंट करना है? इंडेक्स नंबर वैल्यू 0 को, ये 0 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, आउटपुट, ये वो आउटपुट है जो आपको सुडो कोड में मैंने बोला था, आउटपुट आगे उसका जिसको प्रिंट करना है। आउटपुट यहाँ पे आउटपुट नहीं लिखते, यहाँ पे कमांड लिखते हैं प्रिंट, इंस्टेड ऑफ आउटपुट। सुडो कोड में आउटपुट लिखते हैं, यहाँ पे जिस लैंग्वेज में उसका अपना सिंटैक्स है प्रिंट। और किस वैल्यू को प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर 3 पे जो मौजूद है वैल्यू, यहाँ पे आप दे दो। सेव किया। और इंडेक्स नंबर जो इसी तरह आपने इंडेक्स नंबर 5 पे जो मौजूद है, 4 पे जो मौजूद है उसको भी प्रिंट करना है, दोनों आएंगे अब स्क्रीन पे जो है, ठीक है। सेव किया। ये जी आपका सिंपल वे 1D के अंदर 56 एंड 34, ठीक है। 56 0 1 2 3 एंड दिस इज 4। ये थर्ड वैल्यू ये है इंडेक्स 3, और ये फोर्थ है इंडेक्स 4। जो नंबरिंग से ये पहले 0 है, ये 2 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पता लग गया इसमें क्या पता करना है? कॉमे के साथ आपकी सेपरेटर आपने यूज करना है। पहला जो है, पहला इंडेक्स नंबर 0 के लिए, दूसरा नंबर आपका 1 इंडेक्स है, तीसरा जितना मैंने बॉक्सेस नहीं बनाए थे, बॉक्सेस जैसे बना के दिखा रहा था, ये वही चीज है। ये बॉक्सेस समझ लो बने में, 1 दे देंगे, जो इंडेक्स नंबर 1 वैल्यू पड़ी हुई वो आएगी। और नहीं, इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? तरतीब में देखो ना, 45, ये प्रिंट हो जाएगी। नहीं नहीं, आपने 0 ही लेना है इसमें, 0 ही लेना है, ठीक है। पहला जो है 0 है, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये इस तरह, ये अगर 100 होते तो मुझे 100 बार ये लिखना पड़ता, प्रिंट 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 प्रिंट, आखिरी लिखता प्रिंट 99 इंडेक्स नंबर, काफी मुश्किल हो जाती मेरे लिए। इसका सोल्यूशन आइट्रेशन, आपको अभी बताया, लूप। चलते हैं बुक में दोबारा, यहां तक समझ आइए सबको? ये चेक कीजिएगा। यहां पे उसने आगे नहीं लेके गया, जस्ट उसने स्टोर करना सिखाया और उस लिस्ट को असाइन करना सिखाया, और उसको मैंने खुद खुद एंटर करवाया। हाँ जी, स्टूडेंट का सिर्फ वो एक ही है,
अब मोहम्मद अली जरा इनको कॉल करें, ये कोई तरीका नहीं है, एग्जाम सर पे हैं और ये सीरियसनेस की हालत है, और फिर कहते हैं सर मुझे वो नहीं आती, मुझे सर वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरा ये मसला वो नहीं मसला। उस्ताद मौजूद है पढ़ाने के लिए, बच्चे को ये टेंशन होनी चाहिए कि यार मेरा पेपर आ गया, मैं तो उससे ज्यादा टाइम लूँ, मैं उससे ज्यादा टाइम लूँ, तैयारी करवाएं सर, बजाय ये करने के गायब। इसमें मेरा कसूर कहाँ है मुझे बताओ? या तो मैं मौजूद ना ना होना, यहाँ मैं जो टाइम स्लॉट आपको दी मैं नहीं दे रहा आपको, फिर तो मैं ज्यादती कर रहा हूँ ना। अब कौन ज्यादती कर रहा है? स्टूडेंट। हालांकि उसको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, पेपर में मैंने नहीं जाके बैठना कि मैंने बैठना है वहां पे जाके, फीसिस आपने भरी है, आपके माँ बाप ने फीसिस दी है, और ये सीरियसनेस ये आता है और आके बैठ जाएंगे सर वो समझ नहीं आ रही। आखिरकार कटहरे में मुझे खड़ा करना है कि इससे पढ़ा था मैंने, इसने ये पढ़ाया हमें, जब मौजूद ही नहीं होगा कि मैंने दीवारों को पढ़ाना है। जब मैं समझा रहा हूँ एक चीज प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये इस तरह होता है, सिर्फ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, स्किल्स इंप्रूव हो जाए, ताकि आपको उस दिन दिक्कत ना हो। ये तो टाइम हमारे पर बड़ा शॉर्ट था, फरवरी या मार्च, अप्रैल आ गया, उसमें भी आप टाइम नहीं दे रहे, तो गलती है ना फिर। अच्छा जी, ये 1D है जी, इसी तरह 2D अरे भी होती है। 2D अरे, 2D अरे क्या करती है? ये आपकी लिस्ट, ये अगर आप गौर करो, ये 1D अरे अगर इतना मैं महदूद कर दूं, ये 1D है, इतना हिस्सा ये सिर्फ 1D है। अब ये है आपका 2D है, 2D में कॉलम बने होते हैं और रोज होती हैं। ये रो वैल्यू है, इंडेक्स नंबर जिसका क्या है 0 से लेके 9 तक, ये अभी अब मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, 0 से 9 तक, सिर्फ इसको रेड कलर को फोकस करोगे। हाँ बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, ये रोज है, ये रो है, ठीक है, और इस तरफ जो होते हैं ये क्या होते हैं? कॉलम्स हैं। क्या? कॉलम्स हैं। तो अगर आपको, जिस तरह रो की इंडेक्स वैल्यूज होती है, कॉलम की भी होती है, 0, 1 और ये 2। रो की जिस तरह थी, अभी तो हम देख के आ रहे हैं सारा, कॉलम की भी इसी तरह होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, पोजीशन क्या बनती है, फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन बनती है 0, 0। 27 की पोजीशन क्या बनती है अरे में? 0, रो का नंबर भी 0 और कॉलम का भी 0। अगर मैं पूछूं इसकी क्या पोजीशन बनती है, 0, 2। अगर मैं पूछूं इसकी क्या बनती है, 9, 2, ऐसे, ये 2 इधर से, 9 इधर से। अगर मैं पूछूं मिस्टर आदि, इसकी क्या वैल्यू बनती है, इंडेक्स की वैल्यू, रो की और कॉलम की? पहले कंट्रोल हो रहा था सिंगल वैल्यू से, अब आपकी वैल्यूज पॉपुलेट होगी। हाँ जी, इसकी वैल्यू बनती है, रो नंबर क्या बनती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड कॉलम नंबर क्या बनता है, 1। अब आप जस्ट एक वैल्यू के साथ नहीं पॉपुलेट करोगे या उसको रिट्रीव करोगे, अब आप दो वैल्यूज के साथ करोगे, रो की वैल्यू एज वेल एज कॉलम। जब दो चीजें इन्वॉल्व हो जाए इसे क्या बोलते हैं, 2D अरे। अभी आपने 2D पे अपने आप को फोकस करो। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कल से चल। अच्छा जी, अब आप ये देखो, 2 डायमेंशनल, जिसका 1D का आपको सिंटेक्स बताया था कि क्या क्या चीज शामिल होती है, 2D का भी समझ लो, बहुत आसान है। सूडो कोड में जब डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू फॉर रोज, लास्ट इंडेक्स वैल्यू फॉर रोज, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू फॉर कॉलम्स, लास्ट इंडेक्स वैल्यू फॉर कॉलम्स, और डाटा टाइप, और ऑब्वियसली नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम तो होगा उसमें, कोई वो उसने मिस करके नाम भी दे देता, अच्छी बात। अब ये देखो सिंटेक्स देखो जरा, ये गौर कीजिएगा, ये हो गया जी आपकी अरे का नाम, माई टेबल डिक्लेयर हुई, ये डाटा टाइप आपकी इंटीजर बता दी गई कैसे वैल्यू कंटेन करेगा, और ये आपकी रो की वैल्यू बताई गई है, लोअर बाउंड फॉर रो, और ये क्या है, अपर बाउंड फॉर रो। ये दूसरा सेगमेंट क्या है, ये लोअर बाउंड फॉर कॉलम्स, और ये क्या है, लोअर बाउंड फॉर, सॉरी अपर बाउंड फॉर, कितनी आसान सी चीज है, दरमियान में कॉमा लगाना है। अब ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए
ये आपको वही चीज दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये पॉपुलेट कैसे हुआ। ये देखो जरा, ये यहाँ पे वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई। अब आपको तरीका बताने जा रहा है वो, चेक कीजिएगा सुडो, कितना मजे का। अगर आपने इस चीज को पिक कर लिया ना सिंटेक्स के हिसाब से, तो ये देखो एंटर वैल्यूज। एंटर वैल्यूज ये आपकी पहली रो की वैल्यूज हैं, ये दूसरी रो की, सॉरी, ये पहली जो कॉलम है उसकी वैल्यूज है रो वाइज, ये तीसरे जो कॉलम है कॉलम नंबर 2 उसकी वैल्यूज हैं रो वाइज। ऐसी है ना, 17, 27, 31। 27 आपकी पहले कॉलम की वैल्यूज है, ये आपकी दूसरे कॉलम की स्टार्ट होती है तीसरे, ये देख लो 27, 31 एंड 17। ये देखो 27 वाला पहला कॉलम, 31 वाला दूसरा कॉलम और 17 वाला तीसरा कॉलम। ऐसे ही है, इनमें अब वैल्यूज कैसे पॉपुलेट हुई है वो बता रहा है आपको। चेक कीजिएगा, बड़ा आसान। आपको अब 2 लूप लगाने पड़ेंगे, पहले एक से काम चल रहा था, अब 2 लूप लगाने पड़ेंगे। जो बाहर वाला लूप है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से लेकर 2, और जो अंदर वाला लूप है इसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर अगर लूप हो या इफ के अंदर इफ हो तो क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ या नेस्टेड लूप, इसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अब ये देखो कितना मजे का काम हो रहा है, जरा समझिएगा। ये आपके पास इस तरह एक टेबल बना हुआ है और इसके अंदर ये आपके कॉलम बने हुए, और ये कॉलम का नंबर ये 1 है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है। समझ आ रही है इसकी? इसका रो नंबर 0 है, ये 1 है, और आखिरी ये 9 है। अब देखिएगा फर्स्ट टाइम कॉलम की वैल्यू क्या है, 0, और रो की जैसे ही आप यहां पे हो गया 0 की वैल्यू, जो कॉलम का काउंटर डिसाइड हो गया 0, रो का काउंटर भी डिसाइड हो गया 0 है। मतलब इस वक्त ये दोनों काउंटर 0 0 पे हैं। वैल्यू जो एंटर होगी पहली, रो काउंटर भी 0 है, कॉमा कॉलम काउंटर भी 0 है। ये देख रहे हो, ये रो काउंटर इधर से आ गया, कॉलम काउंटर इधर से आ गया। इसका मतलब जो वैल्यू एंटर की जाएगी वो कहां पे स्टोर होगी लिस्ट में, यहां पे इनपुट होगी। इनपुट किया ना टेबल के अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट रो काउंटर नॉट ए कॉलम, इधर नहीं जाएगा, इधर बार में जाएगा। जब 9 बारियां चल जाएगी उसकी तो फिर वो बाहर वाले लूप में जाएगा। अब मुझे बताओ रो काउंटर में अगली वैल्यू क्या आएगी, रो नंबर 1, ऑटो है ना, ऑटो आपका इंक्रीमेंट। अब मुझे बताओ यहां पे रो काउंटर की वैल्यू जो कि ये 1 हो चुकी है, ये 1 होगी। कॉलम की कोई बता सकते कॉलम की वैल्यू, नो चेंज, सेम 0। इसका मतलब अगली वैल्यू कहां आने वाली है स्टूडेंट्स, रो काउंटर 1, कॉलम काउंटर 0। अब इसी तरह ये लूप चलता रहेगा, अगली बार ये क्या हो जाएगा 2 0, और वहां पे क्या स्टोर होनी है 3, अगली दफा 3, यहां पे वैल्यू क्या स्टोर होनी है जो आपने एंटर की 42, एंड सो ऑन। और आखिरी वैल्यू इसी तरह 9 पे 34। ठीक है, टाइम हो गया ना। अब ये एक बार लूप चल गया, 9 टाइम लूप चल गया। जैसे ही 9 हुआ ये इस लूप से बाहर आया, और यहां पे इसने आके देखा क्या, नेक्स्ट क्या शामिर, नेक्स्ट क्या, कॉलम काउंटर। कॉलम काउंटर ने इसने यहां पे भेजा, ट्रांसफर हुआ कोड की वैल्यू। अब यहां पे 0 की बजाय क्या हो गया, ये 1, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे फिर वो 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगली दफा यहां पे वैल्यूज क्या आएंगी, 1 कॉमा, सॉरी 0 कॉमा 1, फिर 0 कॉमा, सॉरी ये अगली दफा 1 कॉमा 1, फिर 2 कॉमा 1, फिर 3 कॉमा 1, और ये वैल्यूज यहां पे आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ना 0 कॉमा 1 पे ये वैल्यू आ जाएगी कौन सी, 31, और इसी तरह 1 कॉमा 1 पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी 48, और आखिर में ये वैल्यू आएगी यहां पे जनाब 76। ऐसे आएगा, और जब ये 9 टाइम हो जाएगा कंप्लीट तो ये लूप ब्रेक होगा। नेक्स्ट वैल्यू यहां पे आएगी, यहां पे जाके चूंकि 0 हो चुका, 1 हो चुका, अब क्या आना है 2, और 2 जैसे ही आएगा तो इसने दोबारा 2 कॉमा, सॉरी ये पहले क्या है, पहले रो होती है 0 कॉमा, ये अंदर वाला 0 ही रहेगा ना, बाहर क्या लूप ने वैल्यू थी कॉलम की 2, 0 कॉमा 2, यहां वैल्यू आएगी कौन सी 17, और ये चलते चलते
ये आपका अगली दफा हो गया 1,2, फिर 1,2, सॉरी 2,2, फिर 3,2, फिर 4,2, फिर 5,2, फिर 9,2 पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी आखिरी। और इस तरह ये सारा का सारा अरे पॉपुलेट हो जाएगी। किसने समझ लिया है? हाँ, वो फिर आपको एक और वहां पे अगर वैल्यूज कुछ और होंगी तो फिर आप उसका साइज यहाँ पे फिर पता क्या कीजिएगा। फातिमा ने जो क्वेश्चन किया है उसके मुताबिक अगर 3 कॉलम हो, सिर्फ एक चेंज करनी है, यहाँ पे 2 की बजाय 3 कर देना, फिर 3 कॉलम हो जाएंगे। फिर लूप लूप अच्छा यहाँ पे भी करना 3, और फिर एक और चेंज करनी, कहाँ पे करनी बताओ? तीसरे कॉलम को भी अगर पॉपुलेट करना है, 0, 1, 2। क्लियर? बस इतनी सी बात है। और ये आपको इसके साथ ही ये आपकी कुछ वैल्यूज उसने लिखी हैं, ऐसे लिखी हैं और इस तरह पॉपुलेट। अच्छा, ये चीज अगर मैं पाइथन में करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। ये पहली वैल्यूज दे दी गई सीरीज में, पहली रो में, ये दूसरी, ये तीसरी है। पाइथन में लिखने का तरीका ये है जो मैंने आपको लिख के दिखाया। चले यार, कल मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक रह गया फाइल का, ये मैं आपको करवा के इसको क्लोज कर दूँ। ठीक है जी, ले लीजिए। बहुत शुक्रिया। हाँ मोहम्मद हनीफ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आई। आ गई समझ? ठीक है, ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह ये जी, अब हम फाइल हैंडलिंग का पार्ट देखते ही कल इसको क्लोज कर देंगे। और आप परसों टेस्ट के लिए जो आना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम, टेस्ट मैं दे दूंगा। इंशाल्लाह वो खत्म हो गया ना, अब इसके बाद ये खत्म हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।